मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मसाइल के हल के लिए प्रजवानी में अवाम ने पेश की याददाश्तें। मसाइल के हल पर जोर, जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई की जाए। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर के अहकामात। शिवाजी मुजस्सिमा तनाज़े पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का रद्द-ए-अमल। मुल्क का हर शहरी शिवाजी महाराज का एहतराम करता है, लेकिन इनके नाम पर फूट डालने वाली सियासत, ऊंची हरकत। सीएम केसीआर। बोधन की अवाम अमन पसंद। तनाज़े को दो फिरकों के रहनुमाओं व सियासी कायदीन की बातचीत और एमएलए शकील आमिर की निगरानी व मौजूदगी में हल किया जाएगा। दूसरे के मदाखिलत की जरूरत नहीं। अमन कमेटी इजलास से शुरा। नवीपेट हफ्ता बाजार हर्राज तीसरी मर्तबा भी अफरा तफरी की नजर। गुत्तादारों का सिंडिकेट, मामला तय नहीं पाया। अब खबरें तफसील से। मुल्क का हर शहरी छत्रपति शिवाजी महाराज का एहतराम करता है, लेकिन इनके नाम को लेकर सस्ती सियासत और फूट डालने वाली सियासत करना ऊंची हरकत है। बल्दिया की इजाजत के बिना मुजस्सिमा तंसीब करना कहां तक दुरुस्त है? इजाजत हासिल करते हुए 6 फीट नहीं 8 फीट का मुजस्सिमा लगाया जाए। बोधन तनाज़े पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का रद्द-ए-अमल। यही तो है ना तमाशा। शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ, बिठाओ, परमिशन मत लो। म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता है शिवाजी महाराज के? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेकर रखो। 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो। कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का जीडीपी मारा गया है, उसके लिए बात करो। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? वहां आवाज नहीं आता। बोधन की अवाम अमन पसंद अवाम है और बोधन में पैदा हुए तनाज़े को आपसी सुलह मशवरे से हल किया जाए। किसी बाहर के फर्द की मदाखिलत की जरूरत नहीं। बोधन एमएलए शकील आमिर जो गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार है, इनकी मौजूदगी में सियासी जमातों के कायदीन व मजहबी रहनुमाओं से मशवरे व राय से आने वाले 2 दिनों में मसले को हल किया जाएगा। अवाम भड़काने वालों की बातों में न आए। अमन कमेटी इजलास से शुरा के खिताबात। अमन बनाए रखे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू का बयान। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में बोधन पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। व्हाट्सएप में जो हो रहा है उस पर भरोसा मत करो। अगर कुछ आपको उसके ऊपर डाउट है तो आगे पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट करे, साहब ऐसा स्टेशन రండి रिक्वेस्ट చేయండి సార్, ఇది వాట్సాప్ లో వచ్చిందంటే దాన్ని వెరిఫై చేస్తాం। दिमाग में वही बात करो, अच्छा बात करो, अच्छा सिखाओ बच्चों को। ये सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा हम उसमें कड़ी नजर है। हम केसेस बुक कर रहे। जो भी मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई गलत पोस्टिंग करे तो महाराज के बारे में जो बात कही, सियासत के मकसद के लिए इनके नाम को इस्तेमाल किया गया, वरना तो हमारे शिवाजी महाराज जातिवाद न करे न कराए, क्योंकि उनके सिपह सालार
उनके बड़े कमांडर इन चीफ सिकंदर थे, मुसलमान थे, और उनके साथ में रहने वाले बॉडीगार्ड ये भी मुसलमान थे। लेकिन इनका नाम या इन जैसे और नाम सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा के वास्ते ऐसा मत नहीं करना चाहिए। हम ये दोनों कम्युनिटी के बड़े लोगों की तरफ से ये ऐलान करते हैं। एमएलए साहब का भी जिक्र किया गया है कि एमएलए साहब भी परसों आने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में हम ये मसले को कैसा हल करना है इंशाअल्लाह तमाम लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम और टीआरएस पार्टी के जिम्मेदार और हमारे मजहबी हमारे हनुमान मंदिर के पुजारी और हमारे मुफ्ती जावेर साहब, सुल्तान साहब और जो भी मजहबी हमारे लोग यहाँ पर अब्दुल बाकी साहब हैं, वो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मजहब के लोग आपस में बैठकर इस मसले का जो हल निकलता है हम पुरअमन हल निकालेंगे और कोई यहाँ पर भोजन में झगड़ा या कोई भी कानूनी गैर कानूनी काम होने नहीं देंगे और भोजन के अमन को खराब होने से बचाएंगे। यहाँ के लोगों की जो आवाम को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी को दूर करने के लिए अब मैं बोधन की तमाम यंग जनरेशन से, हिंदू और मुसलमान तमाम बच्चों से मैं ये कहूंगा कि मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से ये कह रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी साहब के लिए हमारी कोई एतराज नहीं है। वो हमारी शान है, वो हमारा प्राउड है। मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है कि उनका क्या चीज हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम वादा कर रहे हैं कि हमने एसीपी साहब के सामने ये वादा किया कि हम सब हिंदू मुसलमान कायदीन मिलकर एमएलए साहब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह ये मसले का हल निकालेंगे। लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं होना, ये बोधन है, ये अमन है। यहाँ पर हम सबको यहाँ पर अमन कायम रखना है। मैं इस वक्त में ये हमारे फरीन पुजारी साहब के साथ और दीगर हिंदू कायदीन और मुसलमान कायदीन की तरफ से एक आवाज उठा रहा हूँ। ये आवाज मेरे पूरे बच्चे सुन ले। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। फितना फसाद हमेशा शदीद नुकसान और कीमती इंसानी जाने लेने की वजह बनता है। हर शहरी खवा वो किसी भी धर्म का हो अमन बनाए रखे, अमनो अमान व भाईचारगी की फिजा को आम करने की कोशिश करे। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लैक खान की बोधन तनाज़े पर बोधन की आवाम से अपील। जिला एमपी पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद की कड़ी तनकीदें। कहा कि एमपी अरविंद तारीख से नावाकिफ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इस तरह का भड़काऊ बयान देना काबिल मसम्मत। शिवाजी महाराज के नाम पर सियासत ना करने का मशवरा। बोधन शहर में शिवाजी के मुजस्समे को लेकर थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो गई, हालात ख़राब हो गए थे। आज हम जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से वहाँ का दौरा किए हैं। अभी मुकम्मल अमन बहाल नहीं हुआ, इसलिए कि आज देखने में आया कि दुकानात और मार्केट बंद जैसी थी। किसी की जानिब से बंद की अपील नहीं थी, लेकिन लोगों में एक किस्म का खौफ था, शायद इसलिए बंद था। तो मैं बोधन की आवाम से अपील करता हूँ कि अमन को बनाए रखिए और क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और अगर इस तरह के माहौल बिगड़ते जाएगा तो इससे हमारे लिए ही, हम सब के लिए दुश्वारी का सबब बनेगा। मुल्क के हालात के ऊपर नज़र रखते हुए हमको चाहिए कि हम ये बोधन को तेलंगाना की फ़िज़ा को ख़राब करने का ज़रिया मत बनने दें। और कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें निज़ामाबाद के ये एक्सीडेंटल एमपी ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज वो हिंदुस्तान के हीरो है बेशक, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन साथ में आप हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इसलिए कि तुमको तारीख़ नहीं मालूम। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो अपनी जान दिए हैं, मुल्क के लिए वो शहीद हुए और हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन हैं और उन्होंने मुल्क के लिए शहादत नोश फरमाई। अंग्रेज़ों से सबसे पहले लड़ने वाले और जिसके हाथ में हुकूमत थी, उन्होंने हुकूमत के ज़रिए से और ख़ुद पूरी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों से लड़े और तुमको तारीख़ ही नहीं मालूम, अधूरी बात कर रहे। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहे। ये सियासी दुकान चलाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू नाजेबा और इंतहाई घटिया अंदाज इख्तियार करना, ये किसी एक ज़िम्मेदार आदमी के लिए ज़ेबा नहीं देता। और साथ में आप बोल रहे हैं कि निज़ाम बोधन का एमएलए जो है वो एमआईएम का है। आप खुद यहाँ के एमपी है, आपको ये नहीं मालूम कि वो किस पार्टी के एमएलए है। टीआरएस के एमएलए को एमआईएम का बोल रहे और एमआईएम टीआरएस मिलके
उसमें आया कि आपके सोशल मीडिया पे ये लोग मिलके माहौल ख़राब कर रहे। दुनिया खूब जानती है किसकी तरफ से माहौल ख़राब हो रहा है। आप अपनी ज़बान को हिसाब से इस्तेमाल कीजिए और जो लोग मुल्क के लिए शहीद हुए हैं उनके शान में गुस्ताखी करना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए ये मुनासिब नहीं है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो माहौल कशीदा हुआ है उसको और माहौल को बिगाड़ना चाह रहे। आपके बयानात से माहौल में अमन नहीं बल्कि कशीदगी पैदा होगी, फसाद बर्पा होगा। तो इस तरह की जुबान को चलाने से रुकिए, अपनी जुबान को कंट्रोल में। प्रजावानी प्रोग्राम में फरियादियों को ज्यादा अहमियत देते हुए जितना जल्दी हो सके मसाइल की यकसुई करने के लिए ओहदेदार दिलचस्पी ले। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। शहर के कलेक्ट्रेट प्रगति भवन में लगाए गए प्रजावानी प्रोग्राम में 62 फरियादें मौसूल हुई। ज़िले के अतराफ व इकनाफ इलाकों से शिरकत किए फरियादियों ने अपने मसाइल की यकसुई के लिए ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को मकतूब पेश किए और प्रजावानी में मौसूल हुई फरियादों का जायज़ा लेते हुए इनकी यकसुई किए जाने का कलेक्टर ने अहदेदारों को अहकाम दिए और प्रजावानी में मौसूल हुई फरियादों पर लिए गए इक़दामात के बारे में लाजमी तौर पर फरियादों की मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया और इसी तरह अपना गांव अपना स्कूल कामों के अंदाजे को फ़ौरन सौंपे जाने का इजहार किया। और प्रजावानी प्रोग्राम के बाद ज़िला अहदेदारों से कलेक्टर नारायण रेड्डी अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम पर इजलास लगाए और पहले मरहले में मुंतखब हुए स्कूलों के कामों के बारे में अंदाज़ा रिपोर्ट फ़ौरन सौंपे जाने का अहकाम दिए और हर मंडल से कम अज़ कम 2 स्कूलों के मुतल्लिक़ा मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट दिए जाने की बात कही और हुकूमत इस बारे में खुसूसी अहमियत दिए जाने से 4 शुबे की शाम तक पंचायत राज इस 2 स्कूलों के अंदाज़ा अखराजात रिपोर्ट दिए जाने और बकाया मंडलों के इस 4 स्कूलों के अंदाज़ा अखराजात रिपोर्ट पेश किए जाने के अहकाम दिए और नोडल अहदेदारान रिपोर्ट्स का मुशाहिदा करने के बाद ज़िला तालीमी अहदेदारों को दिए जाने का मशवरा दिया और स्कूलों में ज़रूरियाती कामों को ही अंजाम दिए जाने के लिए इक़दाम लिए जाने और कम बजट में ज़्यादा कामों को अंजाम दिलवाए जाने का ज़िला तालीमी महकमे को मशवरा दिया और ख़ासकर हर स्कूल में गंदे पानी की निकासी व गंदा पानी व बारिश का पानी जमा ना होने के लिए ठोस कामों को अंजाम दिए जाने का इजहार किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों ने शिरकत की। नवीपेट हफ्ता बाजार हर्राज बोली तीसरी मरतबा भी अफरा तफरी के माहौल में इख्तिताम हुई। सिंडिकेट में तब्दील हुए चंद गुत्तेदार दूसरों को हर्राज बोली में हिस्सा ना लेने के लिए रोक दिए और उनकी हिमायत में फैसला लेने के लिए पंचायत मेंबरान से बातचीत करने पर मुकामी सरपंच ATS श्रीनिवास ने DLPO नागराजू से फरियाद की। नवीपेट गाँव की तरक्यात का जामीन बने बकरियों व हफ्तेवारी तरकारी बाजार हिराज की बोली आगे नहीं बढ़ रही है। हर्राज शुरू होकर 1 घंटे का वक्फा गुजर जाने पर भी गुत्तेदार शिरकत नहीं किए। 72 अफराद डिपॉजिट लगाने पर हर्राज की बोली में 4 अफराद ही शिरकत किए और उन चारों में से 2 अफराद को ज़बरदस्ती DLPO नागराजू के सामने बाहर भेजा गया और बाहर ही 70 अफराद सिंडिकेट में तब्दील होते हुए बाहर ही बातचीत किए और ग्राम पंचायत में तीसरी मरतबा लगाए गए हर्राज बोली में सही दाम न आने से DLPO नागराजू इंतज़ार करने लगे मगर हर्राज बोली का फ़ौरन ऐलान किए जाने डिपॉजिटदारों ने हट धर्मी दिखाई और सिर्फ 5 या 10 हर्राज की लालच में चंद ग्राम पंचायत मेंबरान सिंडिकेट गुत्तेदारों की हिमायत करने का CITU कायदीन श्रीनिवास ने इल्ज़ाम आयद किया और ग्राम पंचायत की लाखों की आमदनी में शिगाफ पैदा करने पर सख्त अफसोस जाहिर किया और कॉन्ट्रैक्ट की बजाय पंचायत मुलाजिमीन से ही तय बाजार चलाने प्रोग्राम पंचायत को भारी आमदनी मिलने के अलावा इस फंड से बुनियादी सहूलियात की एकसुई मुमकिन होने का इजहार किया और हर्राज बोली में हो रहे सिंडिकेट के बारे में CITU कायदीन नवीपेट सरपंच श्रीनिवास ने DLPO नागराजू की नज़रसानी करवाई और ज़िला कलेक्टर इस बारे में दिलचस्पी लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की जिसमें DLPO नागराजू ने पूरी रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर को दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC मनिया MPDO गोपाल कृष्णा सेक्रेटरी वेंकट रमना व मेंबरान ने शिरकत की। మేకల సంతకు 33,70,000 అదేవిధంగా వారం రోజువారీ సంతకి 10,64,000 మాత్రమే రావడం చేత మళ్ళీ దీన్ని వాయిదా వేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇది గత సంవత్సరం మేకల సంతకు 43,12,000 వారం మరియు రోజువారీ సంతకి 13,15,000 ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంది। సో ఈ ఉద్దేశంతో గ్రామ పంచాయతీ ఆదాయం అనుకున్నంత మేర రావలేదనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ మేళంని వాయిదా వేసి
ఇదే విషయాన్ని జిల్లా गुज़िश्ता साल भर के अरसे से किसानों की मुखालिफती 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने के लिए किसानों की चलाई गई तहरीक के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत मनसूख की और इसी औकात 6 मौज़ूआत को हल करने का तहरीरी तयक़ुन दिया, मगर अमल में ना लाने में पूरी तरह नाकाम होकर रहने पर किसान मजदूर संगम कायदीन ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। किसानों से गद्दारी कर रहे मरकजी हुकूमत के नाम से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा करने पर आज शहर के धरना चौक में ऑल इंडिया किसान मजदूर संगम जिला कमेटी के तहत मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए AIKMS रियासती सदर वेलपुर भूमैया ने कहा कि किसानों की चलाई गई तहरीक में 750 किसान फौत हो जाने पर उनके खानदानों को मुकामी मुआवजा दिए जाने किसानों की चलाई गई तहरीक में 750 किसान फौत हो जाने पर उनके खानदानों को नुकसानी मुआवजा दिए जाने और किसानों की फसलों को मुनासिब दाम के लिए गारंटी कानून बनाने के लिए किसानों के कायदीन से मिलकर माहिरीन की कमेटी तश्कील दिए जाने और लखीमपुर खीरी वारदात में फौत हुए मुतासिरा ख़ानदानों को इमदाद दिए जाने और बरक़ी तरमीमी बिल को वापस लिए जाने व दीगर मुतालबों पर तहरीरी तौर पर तयक़ुन देते हुए अमल में लाने में मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो जाने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और किसानों से लिए गए वादों को मोदी सरकार फ़ौरन अमल में लाए जाने का मुतालबा किया और रबी सीज़न का आगाज़ होने धान की फसलें हाथ आने पर मरकज़ी रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करने की बजाय फ़ौरन ख़रीदारी सेंटर्स आगाज़ करते हुए किसानों की फसलों को मुनासिब दाम दिए जाने और हुकूमती ख़रीदारी किए जाने बसूरत दीगर किसानों के साथ शिद्दत से मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము విమర్శించదలుచుకున్నాం। ప్రధానంగా ఏంటంటే ఆనాడు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏంటంటే పార్లమెంటులో MSP మద్దతు ధరల గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకొస్తాను, అందుకు నిపుణులతో కమిటీ చేస్తున్నాడు, అది ఇంతవరకు ఊతే లేదు। అదిగాక అందులో చనిపోయినటువంటి 750 మంది రైతు కుటుంబాలని ఆదుకోవడానికి వాళ్ళకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలనేటువంటి డిమాండ్ కూడా ఉంది। దాని గురించి కూడా అతి గతి లేకుండా పోయింది। అట్లాగే ఇయాల ప్రధానంగా ఏదైతే లఖీంపూర్ కేరి स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2017 में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के बांसवाड़ा में क़याम का वायदा किया था, जो 2022 यानी 5 सालों में पूरा ना हो सका, जिसके सबब होनहार तालिबात जो इंटरमीडिएट में रियासती सतह का रैंक हासिल करती है आगे सहूलत न होने की वजह तर्के तालीम पर मजबूर। मुस्लिम क़यादत क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं देती, क्यों सिर्फ आवभगत तक महदूद है, क्यों तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए बार बार तवज्जो दहानी नहीं करवाती, अहम सवाल। बांसवाड़ा मुस्तकर उर्दू मीडियम इंटरमीडिएट कॉलेज में सैकड़ों तलबा तालीम हासिल करने के लिए मुस्तकर के अलावा अतराफ व अकनाफ से तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और इस उर्दू मीडियम कॉलेज के नतायज काबिल तारीफ़ है। यहाँ तालीम हासिल करने वाली कई तालिबात रियासती सतह का अवार्ड हासिल करें, लेकिन अफसोस सद अफसोस इतनी काबिल जहन रखने वाली तलबा बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज न होने की वजह से तालीम तर्क करने पर मजबूर है, क्योंकि आला तालीम हासिल करना हो तो बोधन या निज़ामाबाद का रुख बसों के ज़रिए करना पड़ता है और इसकी वालिदैन इजाज़त नहीं देते। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ा में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से तलबा और औलिया तलबा वो जिम्मेदारान ने उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की और ख़ुद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2017 के कॉलेज डे के मौके पर उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाने का तयक़ुन दिया था, लेकिन ये वायदा वफा न हो सका और यहाँ के सियासी मुस्लिम कायदीन मुसलमानों के रहनुमा होने का ढिंडोरा पीटते हैं। मिल्लत के नौनिहाल तलबा को होने वाले नुकसान का इन्हें कोई फिक्र नहीं, लिहाजा जिम्मेदारान अहबाब को चाहिए कि स्पीकर साहब को इस जानिब तवज्जो कराते हुए अमली जामा पहनाएं। बड़े सौ बच्चों को उर्दू मीडियम इंटर तक रोके तो कुछ को फायदा नहीं है। आगे चल के आपको ग्रेजुएट करना है तो आपको कोई रास्ता मिलता आगे, वो रास्ता मिलना बोले तो ग्रेजुएट पढ़ना जरूरी है। मैं वो भी हमारे वजीर आला चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के नजर में लाऊंगा। 2017-18 के एकेडमिक ईयर्स में स्टार्ट करने के वास्ते मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हमने इंटरमीडिएट बांसवाड़े के कॉलेज से हासिल किया है
और हमें रियासती सतह पे अच्छे अव्वल दर्जे से निशानात हासिल हुए, लेकिन हमें आला तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा सहूलत नहीं मिली, जिसकी वजह से हमें अपनी वालिदैन की परमिशन नहीं मिली दूर के मुकामात पे जाके अपनी तालीम जारी रखने के लिए। इस हमारी स्पीकर साहब से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पे डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम का क़याम अमल में लाए तो आपका आइन नवाजिश होगा। स्लाटर हाउस में बुनियादी सहूलियात व बाउंड्री वॉल की तामीर को यकीनी बनाने का ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एसोसिएशन वफद का मुतालिबा, जिला कलेक्टर से प्रजावानी में मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। प्रजावानी प्रोग्राम में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एसोसिएशन के वफ्द जावेद कुरैशी व फ़हीम कुरैशी की क़ियादत में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की। स्लाटर हाउस इंतजामात के लिए तलब किए जाने वाले टेंडर को मनसूख करने का मुतालिबा और पहले तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने का किया मुतालिबा और म्यूनसिपल के ज़ेर निगरान स्लाटर हाउस चलाने का किया मुतालिबा और स्लाटर हाउस में मज़ीद प्लेटफॉर्म्स की तामीर, पानी की टांकी व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने, साथ ही साथ स्लाटर हाउस के अतराफ हो रहे गैर मजाज कब्ज़ेजात को बर्खास्त करते हुए बाउंड्री वाल की तामीर का भी किया पुरजोर मुतालिबा। आज यहाँ पर हम लोग जो है सो हमारी कमेटी के तमाम ओहदेदारान के साथ कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की है। कलेक्टर साहब हमको वादा करेंगे जब तक स्लाटर हाउस में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जाएंगी तब तक जो है सो स्लाटर हाउस का टेंडर नहीं किया जाएगा। इस बात से हमको तयकीन दिए हमारे कलेक्टर साहब और कमिश्नर मैडम से मेरी गुजारिश है इस बात पे गौर करते हुए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रियासत तेलंगाना का मैं जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते आज फिर स्लाटर हाउस की नुमाइंदगी की गई है। कलेक्टर साहब ने तयख़ुन दिया कि कल म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम वहां पर विज़िट करेंगे और हमें उम्मीद है कि मैडम वहां पर विज़िट करेंगे, क्योंकि वहां जो बुनियादी मसाइल है उसके ऊपर रोशनी डालना देखना बहुत ज़रूरी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारा डिमांड है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का, यहाँ पर 3 से 4 हज़ार जो 4 हज़ार मेम्बर रहते हैं जमीयतुल कुरैश के, सबका रोज़ी रोज़गार जो है वहाँ से शुरू होता है अल्लाह का नाम लेकर, लेकिन हमको बुनियादी सहूलत नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है हम काम करने का हमको क्या है, वहाँ पर डंपिंग यार्ड जो है सिस्टम सही नहीं है, फिर लोग वहाँ पर आके रह रहे हैं। हम बार बार नुमाइंदगी करने के बाद भी फिर ऐसा हुआ तो हम जो है बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे, नहीं तो वही स्लाटर हाउस के पास वहाँ पर भी अगर कल कमिश्नर मैडम आके वहाँ जो सहूलत जो नहीं हो रहे हैं सहूलत दिए तो बेहतर है। कमिश्नर मैडम कल अगर नहीं आए वहाँ पर तो परसों से हम जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पे एहतजाज स्टार्ट कर देंगे। हर पीर की तरह अवामी मसाइल, शिकायतों व फरियादों के हल की गर्ज से प्रजावानी का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़यादत में इनेकाद मुख्तलिफ मसाइल, शिकायतों और फरियादों पर मबनी तहरीरी याददाश्तें जिला कलेक्टर ने की मौसूल और उनकी एक्सवी के मुतालिका हुक्काम को अहकामात जारी किए। प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, आवाम की फरियादों, शिकायतों व मसाइल की हल की गर्ज से जिला कलेक्टर ने तहरीरी याददाश्त मौसूल की और उनकी एक्सवी के लिए मुतल्लिका हुक्काम को अहकामात जारी किया। मंचिपा की कसीर तादाद में आवाम ने प्रजावानी में शिरकत की और मंचिपा रिजर्वायर के जदीद डिज़ाइन से तामीरात के सबब उन्हें होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया और तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए ख़दीम डिज़ाइन के मुताबिक रिजर्वायर की तामीर का मुतालबा किया। मुतासिरा आवाम ने कलेक्ट्रेट के मुकाबिल एहतजाजी रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया, इनके साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई। इसी तरह प्रजावानी में नागाराम 80 क्वार्टर महल्ला मंडल ख्वातीन का भी एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। कमेटी हॉल के अराजी पर गैर मजाज काबजीन कब्जा करते हुए उन्हें हिरासा करने की फरियाद की और सियासी पुश्त पनाही के सबब कमेटी हॉल की अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। अहदेदारान को मुतादद मरतबा वाकिफ़ करवाया गया, लेकिन गैर मजाज काबजीन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बात का इजहार किया। ज़िला कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए दस्तावेज़ात की तनखी और इनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इसी तरह पोचम्मा गली की खातून ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए बताया कि रोशनदान म्यूनसिपल की अराजी की जो मकान के पिछले हिस्से में वाक़ है की जानिब खोलने पर मुकामी आवाम की जानिब से हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। बताया कि कब्ल में रोशनदान ना होने के सबब गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसा पेश आया था। रोशनदान खोलने का इजहार किया, लेकिन मुकामी आवाम अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। ఈ గ్రామం మంచిపాల ప్రాజెక్టు మన 2013 టైంలో శాంక్షన్ అయినప్పుడు దీనికి ఉన్నటువంటి పరిధి అనేది ఆయకట్టు అనేది మాకు 1.6 టీఎంసీ ప్రాంతంలో ఉండింది.
తర్వాత మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ప్రాంతాలకు ఆయకట్టు సరిపోదని చెప్పేసి మనం ఈ ప్రాజెక్టు పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం పంపించాం. సో అది రీసెంట్గా మనకు అది ఎక్కువైతుందా పెరుగుతుందా అనే ఉద్దేశం మీకు కూడా ఉండేది. మీకు కూడా మీకు అప్పుడు పెరుగుతుందా తగ్గితే ఎంత వస్తుంది, పెరిగితే ఏంటి అనేది మీకు కూడా ఆలోచన ఉండింది. అది ప్రభుత్వం మొన్న రీసెంట్గా ఒక 2-3 నెలల క్రితము ప్రభుత్వం అంతా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఇది మంచి పని అనేది రిజర్వ్ శాతం పెంచి 3 महीने से मैं सूरज चंद्र महिला संगम महिला मंडल के वास्ते कमेटी हॉल, क्योंकि लेडीज़ को बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई डॉक्टर्स कोई भी अगर आए तो हमको सपोर्ट नहीं है जगह बैठने के लिए। मैडम मैं साहब से कलेक्टर साहब से 3 महीने से हम आ रहे हैं कलेक्टर ऑफिस प्रजावानी में फरियाद दे रहे हैं कि कोई फरियाद नहीं सुना। फिर आज हमारी फरियाद को कलेक्टर साहब मंजूर कर दिए कि हमको कमेटी हॉल ज़रूरी है। मैं भी जितने भी लोग हमारे नागराम के मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ हमारा साथ दीजिए और शेखर और गोपाल और तिरुपति को अरेस्ट करिए। कई को बोलता हूँ उन्होंने हमारी जगह कब्जा करे। आज हम बीमार है, हम शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हमारा बीपी बढ़ रहा। हम महिला के प्रजावानी में दरियाफ्त किए हैं कि हम मेंबर्स औरतें हैं पूरे, हम बैठना कहाँ पर, हमारा सूरज चंद्र महिला संगम समय क्या है, बड़ा समय क्या है, हमको सपोर्ट करना आप लोग और महिला। हमारा क्या है उधर जिनका घर के सामने उनका कब्जा है, तो मैं बोली म्यूनसिपालिटी के बॉडी है, गवर्नमेंट का जगह है, सब जन नहीं चल सकते, मैम का नहीं चल सकते, तुम नहीं चल सकते, उधर नहीं आना बोल के मार रहे। अब दूसरे जने भी दूसरी पार्टी भी दरवाजा दीवार लगाने का से रेडी है। अब उसको भी कल जाके बोली दीवार न को लगा, हम कैसा चलना, सबको 2 दरवाजे है ना, हम भी 2 दरवाजे सामने एक लगा लिए, पीछे गैस को प्रॉब्लम है बोल के निकाल लेना बोल के बोले तो अभी सुन रहे नहीं, उन्होंने उल्टा करके मार रहे हैं। और TRS लीडर को उनको ले जाके टाउन में छोटा केस दिखा के मेरे को 1 साल से फिराने लगा रहे। मेरे को तो नायम नहीं हो रहा, तुम आके म्यूनसिपालिटी के जगह के पास इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके किसका करते किसका सब जन अटेसो है, 2 फीट 4 फीट 5 फीट अटेसो है और अब पूरा गली पूरा कब्जा कर लेते बोले तो क्या। सिरकुंडा सोसाइटी में हुई धांधलियों पर इजलास में मेम्बरान ने सख्त बरहमी जाहिर की। 11 लाख रुपयों की धांधली होने पर भी इक़दामात न लेने पर आड़े हाथ धो लिया। सिरकुंडा मंडल मुस्तकिल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन गंगा रेड्डी की सदारत में कमेटी इजलास लगाया गया। पहले माजी में खिदमत अंजाम दिए CEO सालमन तबादले पर पालदा सोसाइटी को जाने के बाद खुदकशी करके फौत हो जाने पर इन्हें ताज़ियत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और खराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद फ़िलहाल सोसाइटी CEO नरेश ने सोसाइटी के आमदनी खर्च रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और नफ़ा व जमा खर्च की मालूमात दिया और किसानों ने माजी में धान की ख़रीदारी में हुई धांधलियों के बारे में आड़े हाथों लिए और CP1 ML प्रजानेता M रामकृष्णा किसानों के खर्च माफ़ किए जाने चेयरमैन के सामने NDCC बैंक मुलाजिमीन के मेमोरेंडम दिए और बैंकर्स किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला किए, इनके कर्ज़ों को माफ़ किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद एक डायरेक्टर ने किया सोशल ऑडिट में 11 लाख रुपयों की धांधली हुई और इसकी भर्ती कौन करेगा सवाल किया, जिस पर सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी ने कहा कि सोशल ऑडिट में 11 लाख धांधली किए जाने की बात सच है और साबिका CEO फौत हो गया, जिससे महकमे की जानिब से इक़दामात लेते हुए दूसरे शख्स से रुपयों की वसूली किए जाने का इजहार किया। స్టాఫ్ మీద తేలినటువంటి వడ్ల కొనుగోలుతో తేలిన డబ్బులు గౌరవ డైరెక్టర్లు MCPలో మేము అడగడం వల్ల ఆ ఆడిట్లో మాకు ముందే తెలుసు, ఆడిట్లో కూడా తేలిండ్రు, అది మేము వాళ్ళ రికవరీ కోసం ఆదేశించాం. సుమారు భూపతి రెడ్డి గారు 4,13,000 రూపాయలు సంఘంకు చెల్లించిండు. అది చెల్లించిందంటే ఆ స్టాఫ్ फितना अंगेजी के खिलाफ भगत सिंह, राज सिंह, सुखदेव की मिसाल लेते हुए तहरीक चलाई जाए। जिला PDSU जिला सदर कल्पना ने तरकीब दी। ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए शहीद होने का इजहार किया। PDSU PYL रियासती कमेटी की तरकीब पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 91वें वर्धंती इजलास पोस्टर्स की शहर के कोटगली NR भवन में इजराई की गई। इस मौके पर PDSU PYL रियासती कमेटी की तरकीब पर मार्च 23 तारीख से 29 तारीख तक भगत सिंह, राजगुरु,
सुखदेव की 91वीं वर्धंती तकरीब मनाए जाने का इजहार किया और तब ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद होने पर आज अपनी हुकूमत की तोसी के लिए एशिया यूक्रेन पर जंग लड़ने के लिए उतरने की बात कही। और इसी तरह मुल्क में मोदी सरकार सरमाएदारों व कॉरपोरेट कंपनियों को मुल्क के असासे सौंपे जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इसी तरह मोदी हुकूमत आवाम को अलहदा करते हुए हुक्मरानी करने का सबक ब्रिटिश हुक्मरानों से लिए जाने और इसी सिमत अपनी हुक्मरानी करते हुए आवाम में फूट डालने का इजहार किया और मजहबी फितना फैलाते हुए इंतखाबात में फ़वायद हासिल करने की साजिशें कर रही है और फितना अंगेज़ी कामों की मुखालिफत करते हुए नौजवान व तलबा मुहिम चलाए जाने की बात बताई और वर्धंती तकरीब को तलबा नौजवान प्रगतिशीला ताकतें कामयाब बनाए जाने की तरगीब दी। రాజగురు సుఖదేవుల 91వ వర్ధంతి సభల పోస్టర్లని నగరంలోని కోటగల్లి ఎన్ఆర్ భవన్లో పీడీఎస్యూ పీవైఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. నాడు భగత్ సింగ్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి అమరత్వం పొందడం జరిగింది. నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా సామ్రాజ్యవాద విస్తరణ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ప్రపంచంలో రష్యా సామ్రాజ్యవాద విస్తరణ కాంక్షతోటి ఉక్రెయిన్ పైన దాడులు చేస్తూ ఉంది. మరొక వైపు దేశంలో పెట్టుబడుల పేరుతో మోడీ ప్రభుత్వం వివిధ దేశాలకు సామ్రాజ్యవాద దేశాలకు పెట్టుబడుల పేరుతోటి గేట్లను దేశ సంపదను మొత్తంగా దోచిపెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి మత రాజకీయాలను ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికే నాడు బ్రిటిష్ పాలనలో వాళ్ళు అనుసరించినటువంటి విభజించు यौम आलमी जंगलात जंगलाती महकमे के जानिब से बड़े पैमाने पर मनाई गई। जंगलात की हिफाजत के लिए हर कोई ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए बाइक्स रैली निकाली गई। सिरकुंडा मंडल मुस्तखिर के तेलंगाना चौराहे से फॉर्मेट रेंज ऑफिस तक आलमी जंगलात यौम के मौके पर जंगलात ओहदेदार बाइक रैली निकाली गई और जंगलात से ही इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार मुमकिन होने की आवाम को मालूमात दी। इस मौके पर FRO MV विनायक ने कहा कि जंगलात की हिफाजत किए जाने और दरख्तों की कटवाई ना करने का आवाम को मशवरा दिया और दरख्तों के ज़रिए ही बारिशें होने के इम्कानात होने पर दरख्तों की हिफाजत पर एक की ज़िम्मेदारी होने का इजहार किया और दरख्तों के ज़रिए ऑक्सीजन मिलने और आलूदगी खात्मे के लिए मुआविन साबित होने की बात बताई और आवाम जंगलात ओहदेदारों व मुलाजिमीन को ताउन देते हुए पौधों की अफजाइशें किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस रैली में बिट ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर्स ने शिरकत की। तलबा व तालिबात तालीम के साथ साथ मार्शल आर्ट में तरबियत हासिल करना वक्त का अहम तकाजा। वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, खेल व मार्शल आर्ट के मैदान में आगे बढ़ाएं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले काबिल मुबारकबाद TRS रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी का बयान। दुनिया के तमाम मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। ये दुनिया की तकरीबन मुमालिक में खेला जाता है। ज़िला निज़ामाबाद को इस बात का फ़ख्र है कि यहाँ पर एक ऐसे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है जो अब्दुल्ला फारूकी के नाम से मशहूर व मारूफ है, जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुसलसल मार्शल आर्ट्स की तरबियत में लगे हुए हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी मिस्टर तारिक अंसारी ने आज मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक साला तकरीबात में मेहमान खुसूसी के हैसियत से अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि तारिक अंसारी ने तलबा व तालिबात को तालीम के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में तरबियत हासिल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और वालिदैन दौरे हाजिर में कम उम्र बच्चों को मोबाइल फ़ोन से अलहदा रखें। उन्होंने कहा कि आज जिन प्लेयर्स ने अपने फ़न का मुजाहरा किया वो नाकाबिल यकीन है। तलबा को शेर व शायरी के ज़रिए भी दिलजोई करते हुए मिस्टर अंसारी ने कहा कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन के वाक़यात और जुस्तजू, मेहनत, कुर्बानी पर नज़र रखने की कोशिश करें। अपनी सलाहियतों के ज़रिए अपने वालिदैन, रियासत तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन करें। तारिक अंसारी ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स में महारत से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करने वालों में मेडल्स की तकसीम अमल में लाई। अब्दुल्ला फारूकी और लेडीज़ कोच की हैसियत से उनकी अहलिया की तवील खिदमत काबिल सताइश है। मिस्टर अंसारी ने बताया कि ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट से जो इंसानी ज़िंदगी में जज्बा और हयात को फ़रोग़ देता है, इससे जहन और जिस्म को तरक्की हासिल होती है। मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद बग़ैर किसी हथियार अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। सिर्फ हाथ और पैर से मुखालिफ का जवाब दिया जा सकता है और मुखालिफ के हमले को
और मुखालिफ हमले से बचकर कामयाब हो सकते हैं। मिस्टर अंसारी ने कहा कि मार्शल आर्ट्स ये सिखाता है क्यों लड़े बल्कि ज़रूर करें। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बच्चे जहनी कमजोरी से मुतासिर हुए। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की वजह से जिस्म हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की सलाहियत हासिल होती है। मिस्टर अंसारी ने कहा कि मास्टर अब्दुल्ला फारूकी मिल्लत इस्लामिया का एक गिरा कदर असासा है। नई नस्ल को मार्शल आर्ट्स सिखाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क़ब्ल अज़ी मेहमान खुसूसी के हैसियत से मिस्टर अंसारी का ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स प्रोटोकॉल के मुताबिक खैर मख्तम क्या प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मास्टर अब्दुल्ला फारूकी ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी के बारे में बताया कि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने टीआरएस सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ गली से दिल्ली तक कुर्बानियाँ दी। हम खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसे काबिल दानिश्वर सियासतदान से नवाजा। अब हम सब की दुआ है कि वो तरक्की करते हुए कौम व मिल्लत इस्लामिया की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर मिस्टर माधा ईश्वर जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन निज़ामाबाद, मिस्टर जुनैद अहमद एडवोकेट, सैयद उस्मान अली जर्नलिस्ट, एम.ए. फ़हीम कुरैशी और सऊद सोहेल व दीगर मौजूद थे। तमाम मेहमानों के हाथों ज़ायदस 80 तलबा व तालिबात में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स की तकसीम अमल में लाई गई। मगर आप जितनी भी आपकी तारीफ करें, जितनी भी आपकी इज्जत की है, बहुत कम है आप उसके सामने। तो जो है छोटी मोटी हमारी जानी से जो है कबूल करिए। मैं कुछ काम करा ही नहीं तो जो है मैं ना किसी बैठने का हकदार हूँ ना शॉल पहनने का हकदार हूँ। तो जो है तमाम चीज़ें आप लोग शूट करती है। बहुत बहुत जो है हुकूमत अंजाम दे रही बहबूदी स्कीमात व वज़ीर-ए-आला केसीआर की शिफाफ हुक्मरानी को देखते हुए दीगर पार्टियों के कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन का बयान। शहर के रूरल MLA कैंप ऑफिस में बाजीरेड्डी जगन की क़ियादत में कांग्रेस व बीजेपी पार्टियों के कायदीन टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर इन्हें बाजीरेड्डी जगन ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की शऊर बेदारी के लिए मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई देने जैसा तेलंगाना रियासत में अवाम को मालूमात दी जा रही है और तमाम तबक़ात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से बहबूदी स्कीमात रूबे अमल लाई जा रही है और वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती व बहबूदी स्कीमात को देखकर राग़िब होते हुए दीगर पार्टियों के कायदीन व अरकान टीआरएस पार्टी में शामिल होने का इजहार किया और रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन के ताउन से रूरल हल्के को तरक्यात पर गामिज़न किए जाने की बात बताई। యువకులందరికీ కూడా మరి వారిని నదీం అనే యువకుని ఆధ్వర్యంలో ఈ యువ నాయకుడి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది। ధన్యవాదాలు వారికి ప్రత్యేకంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి తరఫున మా అందరి తరఫున పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। మరి రాబోయే రోజుల్లో ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద నమ్మకం ఉంచి మరి ఇంకా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు టీఆర్ఎస్ ద్వారానే సాధ్యమవుతాయి। ఎన్నో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ద్వారానే సఫలమవుతాయని చెప్పి నమ్మి ఈ విధంగా వస్తున్నటువంటి యువకులందరూ కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది। मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तालाब लेकर गया एक चरवाहा हादसे का शिकार होकर गर्काब हो गया। मोपाल मंडल मुस्तकिर का रहने वाला 50 साला नड़पी गंगाधर चरवाहे की हैसियत से काम कर रहा है और इतवार के रोज़ 3:30 बजे मवेशियों को तालाब की तरफ लेकर गया और मवेशी पानी पी रहे औकात में इसका पैर फिसल जाने से तालाब में गिर गया और इसका बेटा राजेश मोहाल पुलिस को इत्तला दिया। SI दियाल संघ अपने मुलाजिमीन के साथ मिलकर तालाब पर आए और नड़पी गंगाधर को तलाश करने की कोशिश की और गोताखोरों से रात होने तक तलाश किए मगर इसका पता नहीं चला। पीर के रोज़ इसकी नाश पानी पर तैरती दिखाई देने से गोताखोरों की मदद से नाश को बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस मौके पर SI दयाल सिंह ने कहा कि मुतवफ़ी के बेटे की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त किए जाने का इजहार किया। चरवाहा हादसे का शिकार होकर पैर फिसल जाने से तालाब में गिरकर फौत हो जाने की बात बताई। చాలా ఏజ్ 55 ఉంటుంది। అందులో మరి ఆయన ప్రమాదవశాత్తు లోపల ఏం జరిగిందో మునిగిపోయిందని చెప్తే దాని విషయంలో గాలికి జరిగింది। शिवाजी मुजस्सिमे के तनसीब मौजूद तनाज़े के लिए पर्दा उठाने पर पुलिस के इक़दामात का एहतजाज करते हुए
हिंदू मजहबी तंजीमों ने बोधन बंद की तरगीब दी। बंद पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। हिंदू मजहबी इदारों की तरगीब पर बोधन शहर बंद पुरअमन तौर पर जारी रहा। शिवाजी मुजस्समे की तनसीब से झगड़ा पैदा होने पर पुलिस लाठीचार्ज की और पुलिस की लाठीचार्ज पर एहतजाज करते हुए बोधन बंद कामयाब हुआ और बोधन में किसी भी तरह की शरअंगेज़ हरकत अंजाम न होने के लिए पुलिस ठोस बंदोबस्त लगाई। एसीपी रामाराव एसआई सीआईस के अलावा पुलिस मुलाजमीन हालात का जायजा लिया। सीपी नागाराजू खुद बोधन में क़याम करते हुए झगड़े ना होने के इक़दामात लिए और झगड़े किए दोनों फरीक़ीन पर केस दर्ज किए जाने का इस मौके पर सीपी नागाराजू ने इजहार किया। इस तरह 175 अफराद को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में लिए जाने की बात बताई और हालात पूरी तरह काबू में है। किसी भी तरह का खौफ खाने की ज़रूरत ना होने की सीपी ने बात बताई। और इसी तरह शहर के पुलिस स्टेशन में सीपी नागाराजू ने अमन कमेटी का इजलास लगाया। सियासी जमातों व मजहबी रहनुमा शिरकत करने पर अवाम मिलजुल कर रहने का इजहार किया और अमन व अमान में खलल पैदा करने पर बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबाह दिया और अमन कमेटी पुलिस के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। దయచేసి బోధన్ పట్టణ ప్రజలు శాంతి సమరంతో ఉంటారని ఆకాంక్షిస్తున్నాను। ఈ పీస్ఫుల్గా పోయేటట్టు అందరూ సహకరించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఎవరైతే ఈ ఇన్సిడెంట్లో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పటికి 10 మందిని అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా పట్టణ ప్రజలందరూ శాంతిని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి అందరూ సహకరించాలని సరే బంద్ ఉంది వల్ల ఎవరైనా అదుపులోకి తీసుకున్నాం బంద్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి వారు బంద్ చేస్తే పర్లేదు। ఎవరైనా ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చి బంద్ చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎవరైతే వారు వాలంటరీగా వాళ్ళకి వాళ్ళు బంద్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం। ఎవరైనా వచ్చి ఫోర్స్ఫుల్గా షట్టర్లు రావడం లేకుంటే బలవంతంగా బెదిరించి రావడం చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి। బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కూడా పిలుపునిచ్చింది సార్ చలో బోధన్కి చాలా మంది రాష్ట్ర నాయకులు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में अवाम ने पेश की याददाश्तें। मसाइल के हल पर जोर, जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई की जाए। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर के अहकामात। शिवाजी मुजस्सिमा तनाज़े पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का रद्देअमल। मुल्क का हर शहरी शिवाजी महाराज का एहतराम करता है, लेकिन इनके नाम पर फूट डालने वाली सियासत, ऊंची हरकत। सीएम केसीआर। बोधन की अवाम अमन पसंद। तनाज़े को दो फिरकों के रहनुमाओं व सियासी कायदीन की बातचीत और एमएलए शकील आमिर की निगरानी व मौजूदगी में हल किया जाएगा। दूसरे के मदाखिलत की जरूरत नहीं। अमन कमेटी इजलास से शुरका। नवीपेट हफ्ता बाजार हर्राज तीसरी मर्तबा भी अफरा तफरी की नस्ल। गुत्तादारों का सिंडिकेट, मामला तय नहीं पाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ही बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।